पार्टी जो इस आंदोलन के अंदर भाग ले रही है, हमारा मकसद एक ही है कि हमें इस राजस्थान को बचाना है। हमें जीव जंतु, पर्यावरण, हमारा ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, बांध, जैसे रामगढ़ बांध हो गया, खेजड़ी के अंदर जिस तरह सरकार ने धोखा दिया, लोकसभा के अंदर लड़ने बैठे थे, खेजड़ी बचाओ जो आंदोलन चला था, और जिस तरह सरकार के मंत्रियों ने जाके वहाँ बात करी कि हम कानून बना रहे हैं, और लॉलीपॉप बिश्नोई समाज के साथ साथ तमाम समाजों को और पर्यावरण प्रेमियों को राजस्थान की बजरलाल सरकार ने दिया, और खेजड़ी का जिक्र तक विधानसभा के अंदर नहीं किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है आर पार की हम लड़ेंगे। इस बार जो इस धाम को बचाएंगे, और साधु संत खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये आने वाली व्यवस्था संस्कृति को बचाने लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की भूमिका जीरो में कहूँगा। कांग्रेस को सिर्फ ट्वीट, फेसबुक, और 3-4 दिन से देख रहा हूँ, जैसे हमारा बहराना वाला चला, उसके बाद कांग्रेस को छोटे मोटे आंदोलन करके, और ये सोच रहे कि लोग उनको कह रहे हैं तुम विपक्ष में नहीं हो। नीट का जो एग्जाम, अभी जिस तरह नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई का जिस तरह इन्होंने चेंजिंग किया, सारा कॉपी जांचने का सिस्टम इनका, इससे नीट पेपर आउट होने से, और सीबीएसई के अंदर एआई से कॉपी जांचने का जो नया तरीका है, इन्होंने फार्मूला अपनाया, इससे बहुत से बच्चों ने सुसाइड किया राजस्थान के अंदर और तमाम राज्यों में। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुली, और हम इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। और जो बच्चे चूँकि पेपर रद्द कर दिया, तब हम एकदम से इसके अंदर ये तो नहीं कह सकते क्या हो सकता है, लेकिन जितना नौजवानों के लिए बेस्ट हमसे होगा हमारी पार्टी करेगी। क्योंकि ऐसा ही भर्ती का आंदोलन आपने देखा था, आरपीसी पुनर्गठन का आंदोलन देखा था, सुप्रीम कोर्ट तक उन बच्चों के साथ खड़े रहे। कई लोग जो कहते थे हम साथ हैं भागे मैदान छोड़ के, हम आखिर तक साथ रहे, राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, और 600 लुटेरों से राजस्थान को बचाया। और 600 लुटेरे थानेदार बन जाते तो राजस्थान को लूट के खा जाते। एक व्यक्ति जो राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहा है, और वो तमाम समाजों के लिए लड़ रहा है, ऐसा नहीं कोई एक समाज के लिए लड़ रहा है। वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी पक्षधर है, वो गुर्जर समाज जब सड़कों पर बैठा उसका भी पक्षधर है। तमाम समाजों के लिए जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा वो खड़ा मिलेगा। आरएलपी पार्टी साधु संतों के सम्मान में लड़ रही है। आंदोलन साधु संतों का है, और साथ हमारा, मैं अपील आज जयपुर और अजमेर 2 संभाग के प्रमुख लोगों को मैंने बुलाया था, वैसे तो पूरा परिवार लगा हुआ राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी का, कि भाई आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आए, और अपनी इनकी ड्यूटियाँ देने के लिए मैंने बुलाया। और ये सब लोग पूरी ताकत दिखाएंगे। इस बार आर पार की लड़ाई हमारी, ये आंदोलन लंबा भी चल सकता है, और ये आंदोलन इस बार राजस्थान का ऐतिहासिक आंदोलन होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहराना भी बचाएंगे और भजनलाल का दिमाग भी ठीक करेंगे इस आंदोलन से। सर, अभी हरमाड़ा के अंदर एक्सीडेंट हुआ, सीएम का काफिला फिर भी वहाँ से निकल गया, उन्होंने रुकने की, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सीएम की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, काफिले की वजह से तो हुआ, गाड़ियाँ जब रोकी, और सीएम का नहीं रुकना। सीएम मेच्योर नहीं है, ये कितनी बार हम कह चुके हैं। सीएम को पता ही नहीं, सीएम तो प्रधान मोदी को श्रद्धांजलि दे दी उन्होंने, जब जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे दी, जिस मोदी ने 25 इनको बनाया, उनको कोई पता नहीं। अधिकारी चला रहे हैं, और मैच के पास सीएमओ बांट रहा था। मैंने देखा, दुर्भाग्य से पहली बार देखा कि सीएमओ मैच के पास बांट रहा है आईपीएल, बहुत बड़ी बात होगी है। तो ये जो हालात राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, आप देखिए रिफाइनरी में जिस तरह आग लगी, क्या कर दिया आपने बताओ। आपने वहाँ के कलेक्टर एसपी को एपीओ तो नहीं किया। प्रधानमंत्री आ रहा है, वहाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर में कहा तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम था, एक आईएएस को बेचारे को फटाक से उसको एपीओ कर दिया। वहाँ रिफाइनरी में आग लग गई, लेकिन कलेक्टर एसपी ताकतवर लोग हैं, उनके पीछे किसी बड़े आका का हाथ होगा, उनको एपीओ तक नहीं किया। इससे आप इस दिशा में आप सोच सकते हो कि क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है। मोदी के पास पूरा फीडबैक नहीं, या फीडबैक है तो मोदी चाह रहे हैं बर्बाद हो राजस्थान, बर्बाद हो देश, मुझे तो मेरी कुर्सी बचानी है। 12-13 साल रह गया, 2-4 साल और रह के निकलूंगा, और क्या यही होता है जब आखिरी समय होता है। ये आदमी सोचता है बुढ़ापे के अंदर, और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी को देश के लोगों की चिंता नहीं है, उन्हें खुद की कुर्सी, और वो अभी फीलिंग ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं सब मेरी फीलिंग है, वैसा ही देश होगा। जब देश के अंदर क्या हालात हुए, कोविड के अंदर 50 लाख लोग मरे, अभी हालात क्या है। पीएम जिस तरह अमेरिका ईरान वार के अंदर एक तटस्थ भारत रहा, पंचायती पाकिस्तान कर रहा, किसने पूछा तुम्हें। कोई अमेरिका नहीं गांट रहा इंडिया को। पुराने दोस्त रशिया को छोड़ दिया, ईरान हमेशा फेवर करता था, एक आध मामले को छोड़ दिया। ईरान ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत का सपोर्ट किया था। तो आज भारत की छवि विश्व स्तर पर डाउन हो गई निश्चित रूप से मोदी जी के आने के बाद। हो सकता है कि इनका जो मोदी मीडिया, आपका सोशल मीडिया, इनके लोग खुश होते होंगे। अब ये पर्यावरण के नए नए देखिए आप चला रहे हैं, कल से चला रहे हैं 25 से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक प्रदेश में वंदे गंगा, नाम तो इनके इतने आ गए इनके पास,
कहाँ से निकाल के नाम लाते हैं और जनता उसी में गुमराह होती बचती है, जाती रहती है। तो मैं विशेषकर नौजवानों को भी इसमें कहना चाहूँगा कि आप लोग मजबूती के धैर्य के साथ लड़ें। लड़ाई अभी और भी लड़नी है, अभी भैरना बचाना है, राजस्थान बचाना है, उसके बाद देश बचाना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर आएंगे, हम साधु संतों का सम्मान वापिस लौटाएंगे, रीको को भगाएंगे। और हमको रोजगार के खिलाफ नहीं, और भी ज़मीनें बहुत सी पड़ी जहाँ दे सकते हो, लेकिन उसी जगह को क्यों चुना जहाँ पहाड़, पर्वत, पर्यावरण सारा जो आप देखोगे वहाँ पे मैं जाके आया था, किस तरह पक्षी वहाँ पे कम से कम 2,500-3,000 तो मोर होंगे उसके अंदर। आप मारने के अंदर आमदा हो गए। और ये रामगढ़ बांध आपका जो जयपुर को सारा देता था, बिशलपुर का तमाम नदी नाले बजरी माफिया को आप जमीनें दे रहे हो, उनको पनपा रहे हो, गरीबों को रोज मार रहे हो। बाकी सरकार के समझाई कांग्रेस बीजेपी के अंदर कोई अंतर नहीं, दोनों एक जैसे हैं। राजस्थान को तीसरी ताकत की आवश्यकता है और साधु संतों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से इस बार राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा। और साधु संतों की और गाय की जो हाई लगेगी भजनलाल को, इससे भजनलाल की कुर्सी भी चली जाएगी और मोदी जी को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। क्या खड़े हैं ना बीजेपी, दिखो ना, हो गए तो कार्यकाल है ही नहीं ना, पर्ची का कार्यकाल है। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की क्या तैयारी है? हमारी तो पूरी तैयारी सुने, हमारे पास नौजवान की बहुत बड़ी तैयारी करनी क्या है। हमारे जो BLA 1 और BLA 2 थे हमने बढ़ा दिए और करीब 61,000 BLA 2 राजस्थान में 61,000 होंगे, उनमें से हमने 40,000 से ज़्यादा बना दिए, अभी बच्चे रेडी है। तो जब 40,000 जिनके BLA 2 है 40,000, और मेरे हिसाब से ये संख्या अब होगी 50,000 करीब पहुँच गई होगी, तो 50,000 जिनकी BLA 2 है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो पार्टी कितनी ताकतवर होगी। हर गांव ढाणी के अंदर वो पार्टी पंचायत चुनाव के अंदर जाएगी। परिणाम क्या होगा इसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन पंचायत चुनाव के अंदर मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। और राजस्थान का नौजवान RLP को अपनी पहली पसंद के रूप में मानता है और निश्चित रूप से RLP नौजवान, किसान, छात्र और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ती नजर आएगी, पहले की बात।